क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअल में 12 जैसा ही है दिखने में, लेकिन करते वक्त वैसा नहीं है। ये कहते हैं sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो सबसे पहले बेटा मैं यहां पर फिगर इसका ड्रॉ कर देता हूं, एक बार आप फिगर देखिएगा। गिवन गिवन है बेटा ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इन विच इन्होंने कहा ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम, वेयर ए डी एंड PM are the medians। जहां पर ये दोनों आपस में हम देखें तो ये दोनों मीडियन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? देखिए हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहां पर हमारे पास आएगी, ध्यान से उस कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ओहो, मीडियन मैंने यहां लिख दिया। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, जितना AD है उतना ही मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया E तक और C से ज्वाइन कर दिया, यानी कि AD और ये DE आपस में इक्वल है। ऐसे ही जितना PM है उतना ही मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया N तक और इसको ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होगी? प्रोड्यूस AD टू E such as AD is equal to DE and join E to C। और दूसरी कंस्ट्रक्शन यहां की, एंड प्रोड्यूस PM टू N सच एज, किस तरीके से? इस तरीके से कि PM इक्वल है MN के, ये दोनों आपस में इक्वल है, एंड ज्वाइन NR। ये हमारी बेटा कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए जी, मैंने ये फिगर दोबारा यहां ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैं यहां देखूं तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे पहले बेटा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EDC, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेटा एक खासियत है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंगल ADB इक्वल है एंगल EDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आप देखें तो ये आमने सामने वाले एंगल है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो BD है वो बेटा इस CD के इक्वल होगा, क्योंकि AD इज अ मीडियन। BD इज इक्वल टू CD, क्यों? क्योंकि AD इज अ मीडियन, और मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। थर्ड, AD इक्वल है ED के बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों ट्रायंगल बेटा आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल, किस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है? आप ध्यान से देखिए, ये D एंगल इसके D के इक्वल है। D आखिरी में लिखा है तो D आखिरी में लिखना पड़ेगा। फिर BD इक्वल है CD के, तो यहां C आ जाएगा, BD और यहां CD। बचा गया यहां पर E, और रीजन क्या होगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रेंट हो गए बेटा। इसका मतलब ये वाला एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, CPCT। सेम ऐसे ही अगर आप इन ट्रायंगल्स में देखते तो ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल हो जाता। तो यहां मैं लिखूंगा सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, देखिए बेटा अब हम क्या करते हैं,
हमें दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये वाला पॉइंट एम, ये गिवन है। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है बेटा, तो हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू ई सी, सीपीसीटी से ही ए बी इक्वल टू ई सी, यहां पर लिख देता हूं ए बी इक्वल टू ई सी सीपीसीटी, और सेम इसमें क्या आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू आर एन सिमिलरली। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, ए बी को ए बी रहने, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ई सी, तो इस ए बी की जगह हम ई सी लिख देते हैं। पी क्यू की जगह आप लिख सकते हैं आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और यहां समझिएगा बेटा ए डी अपॉन पी एम लिखा है। ए डी को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए ई, क्यों, क्योंकि ए डी और ई डी दोनों आपस में इक्वल है, तो ए डी क्या होगा, हाफ ऑफ ए ई। ऐसे सेम पीएम की जगह आप क्या लिख सकते हो, पीएम इक्वल टू हाफ ऑफ पी एन, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया बेटा ई सी अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। दैट मीन्स ई सी अपॉन दिस, यानी कि दिस अपॉन दिस, ए सी अपॉन दिस, और ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल एस 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 से सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन, एस एस एस, सिमिलैरिटी रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बेटा, तो ये वाला एंगल, इसको मैं 1 2 ऑलरेडी बोल चुका हूं, 3 4 लिख चुके हैं, 5 और 6 बोल देते हैं। एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के बेटा। अब जैसे एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आया है सीपीसीटी, उसी तरीके से आप अगर चाहते तो सिमिलरली एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल भी ला सकते थे, तो एंगल 1 3 के इक्वल हो जाता। अगर ये कंस्ट्रक्शन में इस तरफ ना करके इस तरफ ड्रॉ करता, ये वाली साइड ऐसे ज्वाइन कर देता, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आते, इसको सिमिलर करते, तो एंगल 1 इक्वल टू 3 भी आ सकता था। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब देखो 1 प्लस 5 क्या आएगा, 1 प्लस 5 बेटा आपके पास आ रहा है एंगल बी ए सी, 1 प्लस 5 की जगह आप लिख सकते हैं बी ए सी, और 3 प्लस 6 कितना आ रहा है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, यानी कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। यहां तक आप इसको नोट कर लो बेटा, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आपके पास देखो क्या दिया हुआ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये आपको गिवन है। और इसके अलावा अभी अभी मैंने प्रूव किया है कि एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी आर के। तो आप अगर यहां देखें, ये अबव प्रूव्ड है, तो बेटा ये वाली साइड अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस, और इनके बीच वाले ये दोनों एंगल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, दो साइड सेम रेशो की है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके साथ सेम रेशो की है, और बीच वाला एंगल इक्वल है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल यहां अप्लाई हो गया बेटा, इसको नोट कर लो आप।